नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा लेकिन विश्लेषणात्मक और गूढ़ ज्ञान लेके, या ये कहें जो जहाँ से हमारी जड़ें जमती हैं, उससे हम चर्चा आरंभ कर रहे हैं। पुनः बहुत सारे मित्रों का एक निवेदन आया कि पंचांग के ऊपर, या जहाँ से ज्योतिष का मूल आधार छिपा हुआ है, उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए। प्रकाश डालने वाले तो हमारे आचार्य, हमारे ऋषि मुनि वही सब हैं। हम तो केवल उनके द्वारा लिखित वर्णित बातों को आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। पंचांग से भी पहले अगर और थोड़ा सा जटिलता में जाएं, गूढ़ता में जाएं, तो इस बार का ज्योतिषीय विश्लेषण हम जन्म मास फल, अर्थात व्यक्ति का किस मास के अंदर, किस महीने के अंदर, ये हिंदी मास के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर हम चर्चा आरंभ कर रहे हैं। चैत्र, वैशाख, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मघा जैसे कि 12 महीने हिंदू वैदिक ज्योतिष के महीनों की मैं बात कर रहा हूँ। हर महीने के एक स्वामी, वो ग्रह हैं। जन्मांक के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर, अगर उस जिस माह के अंदर व्यक्ति का जन्म हुआ है, वह माह का स्वामी अगर जन्मांक के अंदर, कुंडली के अंदर अति बलशाली स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ऐसी आशा की जानी चाहिए कि जातक को उस माह के अंदर अत्यधिक लाभ, और अगर जन्मांक के अंदर, यदि जन्मांक के अंदर उस माह का स्वामी पीड़ित है, तो उस संबंधित माह के अंदर जातक को कई बार जीवन में कष्ट देखने को प्राप्त होता है। आइए आरंभ करते हैं। चैत्र महीना, जिसके स्वामी ग्रह राहु हैं। वैशाख महीना, जिसके स्वामी ग्रह भी राहु ही हैं। ज्येष्ठ महीना, इसके स्वामी ग्रह मंगलवार अर्थात मंगल ग्रह हैं। आषाढ़ महीना, इसके स्वामी सूर्य, श्रावण के शुक्र, भाद्रपद के चंद्रमा, अश्विन महीना जिसको कहते हैं हिंदी के बुध, कार्तिक महीने के स्वामी भी बुध, मार्गशीर्ष महीने के स्वामी बृहस्पति, पौष महीने के स्वामी बृहस्पति, माघ महीने के स्वामी शनि, और फाल्गुन महीने के स्वामी भी शनि है। लेकिन यहाँ विशेष क्या है? जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष के अंदर जन्म लेता है, जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष के अंदर जन्म लेता है, उस समय जो माह चल रहा है, जैसे अगर आज की बात की जाए तो वर्तमान में शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ माह है, अर्थात ज्येष्ठ महीने के स्वामी मंगल हुए। किंतु अगर यह कृष्ण पक्ष होता ज्येष्ठ महीने का, तो इससे पहले के माह के जो स्वामी हैं उनको लेते, अर्थात ज्येष्ठ से पहले वैशाख है, तो वैशाख महीने के स्वामी को हम
महा का स्वामी मानते। अर्थात सीधा सीधा इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति जातक जिस महा के अंदर पैदा हुआ है उस महा का जो स्वामी है विशेषतः वह शुक्ल महीना होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वह जन्मांक के अंदर अगर अति बलशाली है तो उस महा के अंदर उस ग्रह से संबंधित परिणाम बहुत ही सुखद देखने को प्राप्त होते हैं। किंतु अगर जन्मांक के अंदर वही ग्रह पीड़ित है तो जीवन में उस महा उस ग्रह के कारक तत्वों में समस्याएं आती हैं और जीवन में परेशानियां, समस्याएं, जटिलताएं आने की संभावनाएं बहुत बनती। ये ज्योतिष की जड़ें महा से हमने आरंभ करी है। इसके बाद दूसरा इसका पक्ष हुआ ऋतु। वर्तमान में जो ऋतु चल रही है उस ऋतु का नाम कुछ क्षण के लिए समय दीजिए। ग्रीष्म ऋतु अपने पूरे चरम पे है। जिस ऋतु में जातक पैदा होता है, जन्म लेता है, उस ऋतु का भी अपने आप में एक अत्यधिक महत्व जन्मांक के अंदर देखा गया है। उस ऋतु के भी तो कोई ना कोई स्वामी होंगे। वर्तमान ऋतु ग्रीष्म के जो स्वामी हैं वो सूर्य देव हैं। तो जिन जातकों का जन्म ग्रीष्म ऋतु में होगा, जिन जातकों का जन्म ग्रीष्म ऋतु में होगा, उन जातकों के लिए सूर्य जन्मांक के अंदर, कुंडली के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका के अंदर आपको नजर आएंगे। आज ऋतु और महा के ऊपर हमने कुछ शब्द आप लोगों के साथ साझा किए। गुरुवर के आशीर्वाद से, श्री मिश्र जी के आशीर्वाद से, मुहूर्त चिंतामणि के आशीर्वाद से, ऋषियों के आशीर्वाद से धीरे धीरे इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों के साथ ऋतु, महा, तिथि आदि इत्यादि के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें हमारे आचार्यों ने प्रदान करी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। एक बात और भी कहना चाहूँगा, अभी पीछे एकादशी होके गई है। एक वर्ष के अंदर 24 एकादशी औसतन लगभग प्राप्त होंगी, किंतु अधिक मास होने के कारण से 26 एकादशी भी किसी भी वर्ष के अंदर प्राप्त हो सकती है। हर एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपाय ज्योतिष के अंदर या परिहार ज्योतिष के अंदर बहुत लाभकारी होती है। जैसे अभी जो वर्तमान में जो एकादशी गई वह निर्जला एकादशी थी। इसमें जल संचय और निर्धनों को जल का दान बताया गया है। जिन जनमानस की कुंडली में दरिद्रता के योग अत्यधिक हों, ऐसे जनमानस के लिए अपने सामर्थ्य सुविधा के अनुसार निर्जला एकादशी की उपासना एवं उसके ऊपर किया गया किंचित मात्र भी दान अपनी यथाशक्ति, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि अपनी यथाशक्ति यथासंवत जो आपके संभावनाएं हैं उसी के अनुसार अगर आप दान करें। ऐसा ना हो कि आपका दान करने के सामर्थ्य किंचित हो और आप अधिक करें। तो जो आपके मनसा कर्मणा वचना, मन से किया गया दान, कर्म से किया गया दान, वचन से किया गया दान, सभी प्रकार के दान किसी न किसी प्रकार से जातक को जीवन में लाभ देते हैं। तो इसलिए एकादशी जो ये पीछे गई, इसके बाद फिर पुनः एकादशी आएगी, उसके ऊपर भी जो विशेष दान और परिहार या उपाय ज्योतिष कहना चाहिए आप लोगों के साथ साझा कर देंगे। वो बहुत ही लाभकारी रहता है।
और जन्म जन्मांतर के कष्ट दूर होते हैं, ऐसा शास्त्र का वचन है। प्रणाम, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत हद तक धीरे धीरे आपदा काल से, संक्रमण काल से निकलते जा रहे हैं हम। हमारी व्यवस्था, पूरे चिकित्सा व्यवस्था, सब ने चाहा तो इससे जल्दी ही हम बाहर निकल आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, प्रणाम। छोटी चर्चा ज्योतिष में आपने भाग लिया, खुश रहिए।